बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसको पढ़ा लिखा के घर पे बिठाओ। दिस वॉज ट्रू आई थिंक 10 years बैक, बट आज की डेट में women आर competing इन द मार्केट विद men, शोल्डर टू शोल्डर, नेक टू नेक, एंड women have become very successful in the market as well। फिर वो कॉर्पोरेट हो या बिजनेस हो, जहां पर भी दे वांट, दे हैव earned respect and a lot of success। Today we're going to discuss why Indian women are not willing to get married। ऐसा क्या हुआ हमारी सोसाइटी में कि औरतें शादी से दूर भाग रही हैं। मर्दों के लिए भी ऐसा वीडियो बन जाएगा, बट टुडे वी गोना फोकस ऑन विमेन ओनली। तो जितना ये वीडियो विमेन के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही ये वीडियो लड़कों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंड फॉर द पेरेंट्स ऑफ मेन एज वेल, जिनको पता होना चाहिए कि भाई ये वजह है जिसकी वजह से आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय क्लेम इज कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी ऑन वेयर द सोसाइटी इज गोइंग एंड हाउ यू शुड गेट मैरिड इन केस यू विश टू। द फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सबसे पहले महिलाओं की शादी होती थी कि मम्मी पापा के बाद मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, बट नाउ women can take care of themselves। They are hardworking, they are dedicated towards their job, they are completely financially independent। They do not need a man to help them with money। Investments करना, किस तरीके से रिटर्न्स आते हैं, शेयर मार्केट, अपने एफडीज, जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विमेन आर बिकमिंग मोर एंड मोर लिटरेट अबाउट देम। तो सबसे पहली जो इशू था कि फाइनेंसिस की वजह से हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे, सो दिस रीजन इज नाउ आउट ऑफ द विंडो। वैसे इस पॉइंट के बाद ना थर्ड पॉइंट बहुत अमेजिंग है, आई जस्ट शेयर इट इन अ मिनट, बट ये वाला पॉइंट जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर थर्ड तो बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद एक नैरेटिव आज की डेट में चल रहा है दैट मेन आर लाइक बेबीज, दे आर ममाज बॉय। शादी के बाद होता क्या है ना, अ लॉट ऑफ वुमेन कंप्लेन अबाउट दिस। आपको बहुत वीडियोस भी मिल जाएंगे, नहीं तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बहुत मिलेंगे। अ वुमेन वुड वेक अप इन द मॉर्निंग, वो सारा घर तैयार करेगी, अपना नाश्ता बनाएगी, अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाएगी, देन बोथ ऑफ देम वुड लीव फॉर ऑफिस एट द सेम टाइम। लेकिन शाम को जब वो ऑफिस से वापस आएंगे तो हस्बैंड अपने काउच पे बैठ जाएगा और वुमेन वुड हैव टू टेक केयर ऑफ द इंटायर हाउस एज वेल। आदमी हाथ नहीं हिलाते, उनको हर चीज अपने हाथ में चाहिए टेबल के ऊपर। नाउ व्हेन योर फादर वाज वर्किंग, तो ये इज्जत अब आपके पापा को मिलती थी। आई एम टॉकिंग टू ऑल द मेन हियर। आपके पापा को ये इज्जत इसीलिए मिलती थी बिकॉज योर मदर वाज अ हाउसवाइफ एंड शी वाज नॉट अर्निंग। तो पूरा दिन वो घर का ध्यान रखती थी और शाम को अच्छे से खाना वगैरह बना के खिला देती थी। बट आज की डेट में द इंटायर सिचुएशन हैज चेंज्ड। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पीपल लिविंग विद देयर पेरेंट्स, कि सास बहू भी हैं घर में, उनका भी ध्यान रखना है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पीपल जो अपने घर में रह रहे हैं। उनके घर में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एंड men आर नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी आई एम अ सोशल ऑब्जर्वर, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं नहीं कह रहा कि कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है। इट इज़ ओनली अ मिरर दैट आई एम शोइंग द सोसाइटी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, या ऐसा नैरेटिव है। हर चीज़ नैरेटिव होती है। रादर देन बिलीविंग एवरीथिंग दैट यू हेयर, इसको सोचो कि नैरेटिव ही है, हर चीज़ नैरेटिव है। तो जब घर आके हमें खाना बनाना ही है तो यार हमें आदमी की ज़रूरत क्या है? बाकी नीड्स के लिए आई वुड एड्रेस इट फर्दर इन द वीडियो। व्हाई डू आई वांट टू वर्क हार्ड ऑल द टाइम? घर आके भी शांति से ना बैठूँ, कपड़े धोने हैं अपने धो लूँगी, खाना बनाना है अपना बना लूँगी, ग्रोसरीज़ लेकर आनी है अपने लिए ले आऊँगी। व्हाई डू आई नीड अ मैन? पैसे तो हैं ही मेरे पास। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स व्हाई वुमेन डू नॉट वांट टू गेट मैरिड। अब आया सबसे मज़ेदार पॉइंट। यू वुड रिलेट टू दिस पॉइंट लाइक एनीथिंग। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा अगर आपने इस पॉइंट से रिलेट करा। समहाउ women आर नॉट डिसाइडिंग टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ देयर मदर्स। उनकी माँ के इतने बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, देव हैड सच अ बैड मैरिज, कि आम बात है कि आपने घर में अपने डायलॉग सुना होगा, देख ले, पढ़ ले, नहीं तो किचन में ही रहेगी, यही रोटियां बनाते बनाते बड़ी हो जाएगी, पढ़ ले नहीं तो झाड़ू मारती रह जाएगी। Your mother's bad marriage and the torture that she received from your father for the n number of days has put an image in your mind। और आपके दिमाग में ऐसे वो फोटो छप चुकी है ना कि आप वो सफ़र नहीं करना चाहते हो। आपकी मम्मी आपके सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती भी थी कि यार तेरे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, परेशान करते हैं, ही डजंट हेल्प एट ऑल, इनको बस चाय चाहिए हाथ में, या अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो मे बी इट्स एन अब्यूजिव हाउस। आई एम टॉकिंग अबाउट 95% ऑफ पीपल हियर। 5% तो हमेशा आपके पास एक्सेप्शन रहते ही हैं। इन सब चीज़ों से एक बात तो दिमाग में बैठ गई
कि मुझे अपने पापा जैसा हस्बैंड तो चाहिए ही नहीं, जिसको हाथ में सब कुछ ला के दो, जिसके कपड़े धो, उसके अंडरवियर तक प्रेस करके उसकी अलमारी में रखो। मेन आर बिकमिंग अ बिट वाइज़र, आई विल जस्ट इन्फॉर्म वुमेन हियर। वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेटर हैंडल करना सीख रहे हैं। लेकिन ये पूरी जनरेशन है, क्योंकि आप अगर लड़का पैदा हो गए हो ना, तो आप तो राजा बेटा हो ही। पर इसको जो चेंज करने में टाइम लगेगा वो तो लग ही रहा है। But then the bad experiences of your mother has left an impact on your brain, and that is why a lot of women do not want to get married, क्योंकि वो वैसे सफर नहीं करना चाहती। फिर आता है एज फैक्टर। अब एज फैक्टर क्या है ना, कि एज एंड व्हेन यू गेट ओल्डर, तो आपको ना एडजस्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है। आप कहते हो यार चल रहा है ना, चलने दे। एवरी वन वुड रेजिस्ट चेंज थ्रू आउट देयर लाइफ। आपको ना चेंजेस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हो, अपने ही घर में अकेले रह रहे हो, यू स्लीप ऑन वन साइड ऑफ द बेड। क्या होगा अगर आपकी शादी हुई, तो आप अगर लेफ्ट साइड पे सो रहे हो तो वो भी लेफ्ट साइड पे सोए। वैसे स्मार्ट वुमेन स्लीप ऑन दी साइड दैट इज क्लोजर टू दी वॉशरूम, कि रात को अगर अंधेरे में भी उठो ना, तो सीधा वॉशरूम में जाके गिरो अगर गिरना है तो। फिर आपकी हैबिट्स हैं, आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे चाय पी रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, आपका इंस्टाग्राम देखने का टाइम कितना है, आपका मी टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फोर्सिंग वुमेन नॉट टू चूज चेंज। चेंज बहुत ही परेशान करता है 30s के बाद स्पेशली। एंड नाउ देर इज नो लिमिट। इवन जीवन साथी एंड शादी.com हैज स्टेटेड दैट द नॉर्मल एज, जो मीडियन एज है शादी होने की, दैट इज शिफ्टेड फ्रॉम 27 टू 29। और आज का करंट डेटा उठाएं तो आई एम वेरी श्योर कि वो 30 के करीब तो पहुंच ही चुका है। You have bundles and bundles of men and women who are above 30 and are still not married, and they do not even want to get married. अगेन मेन का बाद में बताऊंगा। और इसका जो लास्ट पॉइंट है ना वीडियो का, वो बहुत ही आपको रेजोनेट करा देगा वीडियो के साथ। आई मीन, इफ यू आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम अनुराग हुरिया। आई मेक वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू, जो आपकी लाइफ में ऐड करता है वैल्यू। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेक्स, बॉडी नीड्स, इमोशनल नीड्स। तो आजकल डेटिंग ऐप्स जो हैं और एक्सेस जो है इस चीज़ का, वो बहुत ही ईज़ी है। यू जस्ट हैव टू स्वाइप। आपको एक स्वाइप करना है। डेटिंग ऐप्स आर रिग्ड बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो विमेन को सपोर्ट ज़्यादा करती हैं डेटिंग ऐप्स। द एल्गोरिदम इज डिजाइन टू प्लीज विमेन, मेन को नहीं करती। विमेन ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट फिजिकल इंटीमेसी फ्रॉम एनीवन एट एनी टाइम एट एनी पॉइंट। ये तो आदमियों के पास चॉइस नहीं है कि भाई हमें जो चाहिए वो किससे मिलेगा। मेन डू नॉट हैव अ चॉइस, बट वुमेन डू। और ओनली 2% ऑफ द मैन, आई वुड से, इन दिस सोसाइटी, जिसको हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं, जो प्ले बॉयज होते हैं या एफ बॉयज होते हैं, वो सिर्फ 2% लड़के हैं। बाकियों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। जो बच्चा अपने घर वालों की बात मान के जॉब कर रहा है, बालों पे तेल लगा रहा है, चश्मा डाल रहा है, जॉब पे जा रहा है सुबह और सीधा घर आ रहा है, कहीं क्लबिंग करने नहीं जा रहा, दारू पार्टी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो तो बैठा ही हुआ है। उसकी तो किसी दिन शादी होगी इसी उम्मीद में, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर इट। नाउ द नैरेटिव हैज चेंज्ड। और उस बेचारा जो अब लड़का जो शराफत से अपना करियर बिल्ड कर रहा था ना, जिसकी जॉब आज की डेट में 32 की उम्र में 2-2.5 लाख रुपए हो चुकी है, अब उसकी भी शादी नहीं हो रही, बिकॉज हिज एंटायर लाइफ ही स्पेंट ऑन अर्निंग मनी एंड नॉट टॉकिंग टू women, फोकसिंग ऑन what ही was डूइंग। और उसको बात ही नहीं करनी आती। देर इज अ लॉट ऑफ कंप्लेन इन द मार्केट। मार्केट का मतलब है मैरिज मार्केट। मैरिज मार्केट में इतना कंप्लेन है इस चीज का कि अगर आदमियों को अरेंज मैरिज नहीं होती तो उनकी शादी ही नहीं होती, बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू women। और ये सच है यार, हमारी सोसाइटी में टैबू है, लड़का लड़की आपस में बात नहीं कर सकते। लीव टीयर 1 सिटीज। टीयर 1 सिटीज में भी बहुत मुश्किल है दैट अ पेरेंट वुड अलाउ हर डॉटर और हिज डॉटर टू गो आउट एंड स्पेंड अ नाइट आउट विद हर फ्रेंड्स। तो वो भी बहुत मुश्किल है। टीयर 2 में तो आप भूल ही जाओ, ये बहुत ही रेयर होता है। झूठ बोल के, छुप छुप के, हर चीज छुप छुप के करनी पड़ती है। आप अपने पेरेंट्स से कोई भी चीज ढंग से डिस्कस ही नहीं कर सकते। दिस इज अ प्रॉब्लम विद आवर सोसाइटी। दिस इज वन ऑफ द रीजंस अगेन कि औरतें शादी नहीं करना चाहती हैं, कि भाई आदमियों को बात ही नहीं करनी आती। उसके बाद अगर कोई फिजिकल नीड्स हैं, इंटीमेसी है, तो वो डेटिंग ऐप से भी पूरी हो रही है।
क्यों? वही वाली बात है ना कि अगर दूध मार्केट में मिलता है, आई मीन यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग सच लैंग्वेज इन द कमेंट सेक्शन। आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, आप यूट्यूब पे देख लीजिए। आई एम अ न्यूट्रल पर्सन। ये वीडियो मैं लड़कों के लिए भी बनाऊंगा, तो आई देयर इज नो हेट टुवर्ड्स मेन ओवर हियर। एंड देन वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का एक्सेस हमारे देश में इस टाइम 100 करोड़ लोगों के पास है। आउट ऑफ 140-150 करोड़, सेंसस चल रहा है अभी, पता चलेगा कितनी आबादी हो चुकी है हमारी। अराउंड 100 करोड़ पीपल हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया। और उसमें जो नैरेटिव बन जाता है, इफ अ वुमन इज वॉचिंग एन इंस्टाग्राम, तो उसका एल्गोरिदम अलग है। उसको मेन हेटिंग वाला कंटेंट आ रहा है, जो आदमी है उसको विमेन हेटिंग वाला कंटेंट आ रहा है। टॉक्सिक फेमिनिज्म वहां फैला हुआ है, मेल शॉविनिज्म यहाँ फैला हुआ है। फिर केसेस हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुषार शर्मा, the poor soul who lost her life. I mean, the entire investigation is not yet out. कुछ भी उसका कंक्लूजन होता है तो आई वुड हैव शेयर्ड इट, बट देन पेरेंट्स आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि अगर मेरी बेटी की शादी खराब हो गई तो मैं उसको वापस घर ला सकता हूँ। अ डिवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर, ये बात तो सबको पता है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, ये कोई भ्रांति है पुराने जमाने की कि ऐसा हुआ करता था। अ पेरेंट वुड लव देयर चाइल्ड नो मैटर व्हाट, ये तो होगा ही होगा। लेकिन दे आर जस्ट अफ्रेड, वही लोग क्या कहेंगे वाली बात जो है, कि अगर मेरी बेटी घर आके बैठ गई तो इसकी सोसाइटी में कितनी बेइज्जती होगी, मेरा नाम खराब होगा। इस चीज़ का डर अभी भी इंडियन पेरेंट्स को है। एंड द रिस्क ऑफ गेटिंग इनटू अ बैड मैरिज इज इनफ फोर्सिंग वुमेन टू नॉट मैरी एट ऑल। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही नेगेटिव है, सब कुछ ही बुरा है। अ लॉट ऑफ वुमेन आर प्लानिंग टू गेट मैरिड इन 40s। आई एम अ कंसल्टेंट एंड बहुत लोग आते हैं मेरे पास जो कि शादी करना चाहते हैं। आई हैव वन ऑफ माय कंपनीज इज़ अ मैरिज एजेंसी एज़ वेल, जिसमें आपको रिश्ते वगैरह दिए जाते हैं, रिश्ते ही रिश्ते। तो अ लॉट ऑफ पीपल डू वांना गेट मैरिड, पर उनको मैच नहीं मिल रहा। सो जॉइन मी ऑन दिस चैनल, वी गोना टेक दिस जर्नी फर्दर। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, दिस इज गोना बी एन एंटायर जर्नी, कि किस तरीके से पीपल हु डू वांना गेट मैरिड एंड पीपल हु डू नॉट इवन वांना गेट मैरिड, वो अपनी लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड करें। सो दिस इज गोना बी अ जर्नी आपकी पूरी लाइफ की। एवरीथिंग इज डिस्कस्ड ऑन दिस चैनल। दिस इज लाइक योर सेफ हेवन, जहाँ बैठ के आप चाय पियो, कॉफी पियो और अच्छी अच्छी बातें एंजॉय करो। You can obviously contribute into the comment section and we can have a discussion about it. Do women resonate with this video? जो हमने पॉइंटर्स, फास्ट ट्रैक पॉइंटर्स आई वुड से, क्योंकि इन डेप्थ डिस्कशन करने में तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ये पॉइंटर्स से आप रेजोनेट कर पाए, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। और जो पॉइंट्स मैं मिस कर गया हूँ वो तो बिल्कुल लिखिएगा कि किस वजह से यू डू नॉट वांट गेट मैरिड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।